हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए अर्थमेटिक 300 क्वेश्चन सीरीज़ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लेके आए हैं 5 बेहतरीन क्वेश्चन का सेशन। आई होप आपने पीछे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और पहला ही क्वेश्चन क्या है भाई, द प्राइस ऑफ अ बॉक्स एंड अ पेन इज ₹60। जो एक पेन, एक बॉक्स है और एक पेन है, दोनों का कॉस्ट का जो टोटल प्राइस वो कितना है 60 है। तो एक हम बॉक्स मान लेते हैं, प्राइस इनका टोटल कितना है 60 है। द बॉक्स वॉज सोल्ड एट अ 40% प्रॉफिट। तो 40% को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते थे, वो होता है 2/5। तो सीपी अगर इसकी देखिए सीपी हो जाएगी भाई 5, ₹2 बढ़ा के बेचा गया तो एसपी हो जाएगी 7, और बीच में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, या प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा हम मान लेते हैं। तो +2 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर लिखा गया एंड द पेन एट अ लॉस ऑफ 10%। तो 10% क्या होता है 1/10। तो 10 CP 9 पे बेचा गया और ₹1 का लॉस। ये क्या है, ये है बॉक्स और ये है पेन। ठीक जी। फिर लिखा है इफ द शॉप कीपर गेन्स ₹4 इन द होल ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में जो कुछ हुआ है इसमें ₹4 फायदा कमाता है शॉपकीपर। तो हमारा कितना कमाएगा भाई, देखो ₹2 यहाँ फायदा कमा रहा था, ₹1 का नुकसान हो गया, तो टोटल का क्या हुआ ₹1 का फायदा हुआ भाई। 2 का फायदा, 1 का नुकसान, ₹1 का फायदा। तो हमारा ₹1 इनके ₹4 के बराबर। तो अब बताना है कि हाउ मच इज द सीपी ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स सीपी क्या थी 5। तो अगर हमारा 1 4 के बराबर तो 5 कितना हो जाएगा 20 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा 20। तो ₹20 इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज से है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा हार्ड भी है पर आ जाएगा। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 11 प्लेयर्स ऑफ CSK इज़ 50 kg। अगर सभी 11 प्लेयर्स का जो एवरेज वेट कितना है CSK का 50 kg है, मतलब टोटल एवरेज जो है, अगर हम टोटल वेट निकाल लें सभी 11 प्लेयर्स का तो क्या होगा। तो पहले तुम एवरेज समझ ले क्या होगा। एवरेज कितना है 50। तो टोटल वेट क्या होगा 11 प्लेयर्स का 11 × 50, बस इतना काफ़ी है। If the average of first 6 lightest weight player of CSK is 49 kg। स्टार्टिंग के जो 6 हल्के हल्के हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, इनका अगर हम क्या करना है, हमको पता है एवरेज पता है 49, पर हम निकालेंगे टोटल वेट। तो कितना हो जाएगा 49 × 6। अब आप पूछेंगे टोटल वेट क्यों निकालेंगे, कभी भी एवरेज में टोटल नंबर वगैरह दिया हो तो टोटल वेट आपको निकालना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं होना है। एंड दैट ऑफ द 6 हैवीएस्ट प्लेयर ऑफ CSK इज 52 kg। बाकी जो 6 भारी प्लेयर है उसका 52 kg है। द एवरेज वेट ऑफ द प्लेयर विच लाइज इन द 6th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ प्लेयर व्हेन ऑल द 11 प्लेयर्स ऑफ CSK इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेट। तो आपको उस छठे खिलाड़ी का वजन बताना है जिसको अगर हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएं या घटते हुए क्रम में लगाएं, तो छठा खिलाड़ी हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगा, उसका आपको वेट बताना है। तो उसका वेट कैसे पता चलेगा, उसका वेट पता चलेगा कि पहले बढ़े हुए का वेट निकाल लें और टोटल घटे हुए निकाल लें। तो घटे हुए का वेट तो आ गया, जो जिनका जो लाइटेस्ट थे वो इनका वेट इतना होगा। अब जो क्या बोलते हैं हैवीएस्ट हैं, तो वो नेक्स्ट 6 होंगे। तो 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 भाई। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा, अब बहुत लोग पूछेंगे 6 क्यों होगा। तो यहाँ दिया गया ना कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हम इंक्रीजिंग में लगाते हैं, मानते हैं कि 1 सबसे छोटा है, तो 1 से मतलब 1 सबसे हल्का है, तो उससे भारी 2, उससे 3, उससे 4, उस तरह 5 से 6, फिर 6 से भारी 7, 7 से 8, 9, 10 और इस तरह 11। तो ये वेट कितना हो जाएगा टोटल। इसका एवरेज दिया गया 52 और ये भी 6 लोग हैं, तो 52 × 6 टोटल ये हो जाएगा। इसका टोटल कितना होगा 6 9 54 294। इसका कितना होगा 56 300 2 6 12 312। अब टोटल वेट अगर हम कर दें, क्वेश्चन को हम दोनों को ऐड कर दें तो हम निकाल लेंगे। अगर हम दोनों क्वेश्चन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, तब एक बार आपको आएगा 1 से लेकर 2 से लेकर पूरा 11 तक, इतना तो आएगा ही आएगा प्लस। अब जरा समझिए ध्यान से, एक बार 6 यहाँ भी आ रहा है, एक बार 6 यहाँ भी आ रहा है। एक 6 तो हमारा मान लो, ये वाला 6 मान लें तो वो तो यहाँ चला गया, एक 6 फिर भी बच जाएगा। तो जो 6th प्लेयर है वो अभी बच रहा है। तो ये विच इज इक्वल टू टोटल वेट, इनका ऐड करें तो क्या हो जाएगा 4 2 6 9 1 10 3 2 5 1 6 606। 1 से लेकर 11 तक का कितना टोटल वजन है, वो है 11 × 50, मतलब कितना हुआ 550। 550 + 6 विच इज इक्वल टू 606। तो 6th का वेट कितना हो जाएगा, 6th का वेट हो जाएगा 606 - 550 और इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56 kg। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन में बता दिया पूरी तरीके से बेसिक से। इसको समझ लीजिए, इसके बाद बताते हैं कॉन्सेप्ट से कैसे करना है।
तो और हाँ, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन था जो बताया अभी तक हमने जितना है वो समझ में आएगा। अब कॉन्सेप्ट के लिए क्या करना है, हम स्लाइड को रफ करेंगे पूरी, तो अभी इसको एक बार जो भी पॉज करना हो पॉज कर लीजिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए और फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब समझते हैं इसको कॉन्सेप्ट से। अब देखिए, एवरेज वेट ऑफ ऑल द 11 प्लेयर्स ऑफ CSK, सबका जो वेट कितना है वो दिया गया हमको 50 है। ये सबका वेट कितना है, 50 है। अगर फर्स्ट 6 लाइटर्स, जो सबसे शुरुआत के 6 हल्के हल्के बच्चे हैं, उनका जो प्लेयर सॉरी है, उनका वेट कितना है, 49 है। उनका कितना है, 49। तो कितना कम है एवरेज से, -1 कम है। और ये कितने लोगों का कम है, 6 लोगों का। तो इन लोगों का एवरेज क्या होगा, इस टोटल एवरेज से 6 कम एवरेज होगा। तो हमको इससे मतलब नहीं है, एवरेज हमको निकालना भी नहीं, क्योंकि इनका वो तो दिया ही गया है। तो टोटल जो वेट है वो उतना कम हो गया। सिमिलरली एंड दैट ऑफ द 6 हैवीएस्ट प्लेयर ऑफ CSK 52 kg, जो भारी भरकम जो है उनका 52 है। इधर कितना ज़्यादा हो रहा है भाई, +2 ज़्यादा हो रहा है। कितने प्लेयर्स का ज़्यादा हो रहा है, तो 12 प्लेयर्स। तो +2 × 6 प्लेयर्स का ज़्यादा हो रहा है। तो टोटल वेट इधर कितना ज़्यादा हो गया, इधर 12 ज़्यादा हो गया, इधर -6 कम हो गया। तो ओवरऑल जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा 6 kg बच गया। तो एक्स्ट्रा 6 kg किसका होगा, एक्स्ट्रा 6 kg उसी प्लेयर का होगा जो प्लेयर यहाँ पे भी आ रहा होगा और यहाँ पे भी आ रहा होगा। तो प्लेयर कौन सा था, 6 प्लेयर था। हमने अभी बेसिक से समझ लिया था, 6 प्लेयर था। तो 6 प्लेयर का वेट कितना होगा, उसका वेट हो जाएगा 50 और +6 56 kg। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और कॉन्सेप्ट आना भी चाहिए, उसी से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर भी सकते हैं। तो पहले क्या था, फिर से एक बार समझ लेते हैं। टोटल वेट है 50, हल्के वालों का 49 है, भारी वालों का 52 है। जब हल्के वालों का 49 है, सबसे 1 किलो कम हो गया, तो कितना वजन कम हो गया, 6 किलो। भारी वालों का 52 है, तो सबका 2-2 किलो ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा हो गया, 12 किलो। दोनों का जब सही निकाला तो पता चला कि हमारा जो एक बंदा होगा उसके पास 6 किलो वेट एक्स्ट्रा होगा। तो वो बंदा कौन होगा जिसके पास 6 किलो एक्स्ट्रा होगा, वही जो इन दोनों में से 2-2 बार आ रहा है। तो वो कौन सा था, 6 प्लस वेट कितना हो जाएगा, 50 + 6 56 kg। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ना आए तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर से देखिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। हमने बहुत सी प्रीवियस क्वेश्चंस भी, जितनी वीडियोस हैं प्रीवियस की, उसमें भी इस तरह से 4 से 5 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। उससे में जाके देखिए, जितने भी वीडियो हैं उनमें सारे क्वेश्चन उनकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ जू कीपर, भाई एक चिड़ियाघर वाला है, उसने काउंट किया द हेड्स ऑफ द एनिमल्स इन अ जू, जो चिड़ियाघर में लोगों के सर है उसको काउंट किया, वो पाया कितने हैं, 100 हैं। तो हम समझ गए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे भाई। अगर ये 100 हैं तो टोटल पर्सन कितने होने चाहिए, ये टोटल एनिमल, सॉरी पर्सन नहीं, यहाँ तो एनिमल हो रहा है ना। तो एनिमल टोटल कितने होंगे, 100। क्यों होंगे भाई, टोटल 100 सिर हैं, तो सबके एक ही एक सिर होता है, किसी जानवर के 2 सिर तो होते नहीं है। तो टोटल एनिमल और चिड़ियाघर में कितने होंगे, 100 होंगे। अब लिखा है व्हेन ही काउंटेड द लेग्स ऑफ द एनिमल्स ही फाउंड टू बी अ 340। लेकिन भाई अब ठीक है, देखिए सबके 100 एक सिर होते हैं, 100 सिर हो गया, काम खत्म हो गया। पर जब उसने टांगे गिनी, लेग्स गिना, सबके पैर गिने, तो आया कि 340 पैर हैं। अब पैर किसी के 4 भी होते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, यही हमको देखना है। तो इफ़ द जू हैड आइदर पिजन, लिखा है या जू में पिया तो पिजन है या एलिफेंट्स हैं, तो बताना है कि टोटल जू में कितने पिजन्स हैं। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि पिजन प्लस एलिफेंट मिला के 100 है। ये पहली क्वेश्चन, ये कहाँ से आई, टोटल एनिमल या टोटल हेड से। ठीक है, टोटल हेड्स आ गया अपने पास। ठीक है, टोटल हेड्स बराबर हो गया। अब अगर हम टोटल लेग्स की इक्वेशन बनाएं तो वो क्या हो जाएगी भाई, पिजन के कितने पैर होते हैं, पिजन के साथ 2 ही होते हैं, तो 2p। और एलिफेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4। और इनका सम कितना आ रहा है, 340। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2p 2e और ये हो जाएगा 200। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इधर आएगा माइनस का 2e विच इज इक्वल टू माइनस का 140। तो e की वैल्यू कितनी आ गई, 70। मतलब एलिफेंट कितने होंगे, 70 होंगे। अगर एलिफेंट 70 होंगे, टोटल एनिमल्स 100 हैं, तो पिजन कितने होंगे, पिजन होंगे 100 - 70, यानी कि पिजन्स होंगे 30। ये रहा आपका आंसर। और ये जो हमने क्वेश्चन किया, ये टोटल क्वेश्चन किया बेसिक्स से। आई होप आपका इस वाले क्वेश्चन का बेसिक तो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से पूरी समझ लीजिए कायदे से इसको, और फिर इसके बाद इसको करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी एक तरीके से। तो पहले समझ लीजिए, क्योंकि फिर स्लाइड रफ करनी पड़ेगी। तो चलिए एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को करते हैं। अब करेंगे एलिगेशन से, कैसे करते हैं देखिए।
एक जू कीपर का सब कुछ पता है कि टोटल जो हमारे पास वहाँ पर जो टोटल एनिमल्स हैं वो कितने हैं, 100 हैं। तो टोटल फिर से एक बार लिख लेते हैं भाई, रफ कर दिया तो लिखना ही पड़ेगा। तो टोटल एनिमल्स कितने हैं, 100 हैं। फिर उनके लेग्स गिने गए तो 340 आए। जब उनके लेग्स हमने गिने 340 आए। ये पता है कि या तो पिजन होंगे या एलिफेंट होंगे। हम मान लेते हैं कि वो सारे ही क्या होंगे, पिजन होंगे। अगर सारे ही एनिमल्स पिजन होंगे या सारे एनिमल्स पिजन होंगे तो कितने टोटल लेग्स होने चाहिए, 200। भाई अगर लेग्स ही दिया गया हमको, जो हमको मीन वैल्यू में दी गई है वो लेग्स की पता है, तो अगर हम लेग्स की मेन वैल्यू पता है तो हमको दोनों के लेग्स निकाल लें और उसका मेन वैल्यू के साथ सॉल्व कर लें, तो हमको एक मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से आंसर आ जाएगा। हमको हमारे पास पिजन और एलिफेंट का रेशियो आ जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि सारे के सारे 100 जानवर क्या हैं, 100 के 100 पिजन थे, तो उनके टोटल कितने पैर हो गए, 200। अब हम मान लेते हैं कि सारे के सारे 100 के 100 जो हैं वो है एलिफेंट है, तो उन्हें कितने पैर हो गए, 400। हमारे पास लेकिन मीन पैर कितने हैं, 340। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 140 और ये आएगा 60। और इसको हम रेशियो आ गया, तो आपका रेशियो आ गया 3:7। तो मतलब 3:7 का रेशियो किसके इसके बीच में, पिजन और एलिफेंट के बीच में। टोटल कितना हो गया, 10 बराबर हमारा 10, क्वेश्चन में 100, 1 बराबर 10 के। हमें क्या निकालना है, पिजन। पिजन कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 10 30। तो आई होप ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा। बेसिक्स भी आना बहुत जरूरी है और इसका ये वाला कॉन्सेप्ट भी आना बहुत जरूरी है। बेसिक आना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी वो एक्स दे देते हैं या कुछ इस तरह कर दें, तो बेसिक आना बहुत ही जरूरी है और कॉन्सेप्ट भी समझ में आना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये आपको दोनों चीज़ें इस वाले वीडियो में, इस वाले क्वेश्चन में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क साल। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अरुण टू चित्रा इज 5:3। एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है अरुण और चित्रा का, कितना दिया गया है, 5:3। फिर देखते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बाला टू चित्रा इज 2:3। अब यहाँ पे टाइमिंग करके वो कितना कितना टाइम लेते हैं उसका रेशियो दिया गया है। वो किसका दिया गया है, बाला और चित्रा का, तो हम BC लिख दिया, तो वो है 2:3। हमें क्या मतलब चाहिए होता है हमेशा एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी उल्टा हो जाता है टाइम का, तो वो हो जाएगा 3:2। अब फिर इसके बाद लिखा है अरुण टेक्स 6 डे लेस देन चित्रा। तो हमको अरुण और चित्रा और ये सबका पूरा एक बार हम इक्वल कर लें। देखिए अरुण और चित्रा का तो रेशियो एफिशिएंसी का हमको पता ही है कि 5:3 है। इनका कितना है ये हमको दिया गया, ये दिया गया B:C। B कौन है भाई, बाला चित्रा का रेशियो दिया गया एफिशिएंसी का, हम पता चल गया हमको 3:2 है। अगर हम इसका रिवर्स निकाल दें तो ये AC है और ऐसे ही में एक CB निकाल दें अगर एफिशिएंसी में ही, तो क्या हो जाएगा 2:3, क्योंकि ये 3:2 था, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा क्यों कर देंगे, पहले ये बाला का चित्रा के साथ दिया गया है, अब हमने चित्रा का बाला के साथ निकाल लिया। अब देखिए यहाँ चित्रा का 3 है, यहाँ 2 है, तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, यहाँ कराएंगे 3 से, तो हो जाएगा 15:6:9। ये किसका आ गया, ये आ गया अरुण, चित्रा और बाला का। अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन में। फिर लिखा है अरुण टेक्स 6 डे लेस देन चित्रा। अब हमने एफिशिएंसी क्यों निकाली, तो हमको आगे क्वेश्चन में दिया गया था कि अरुण को 6 दिन कम लगते हैं चित्रा से। अगर हमको एफिशिएंसी ही नहीं पता होगी तो हम चित्रा का काम हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया, दिन कम लगते हैं। दिन क्या लगते हैं, मतलब काम करने में दिन कम लगते हैं। तो हमें जो पता वो तो एफिशिएंसी है, हमें टाइम का रेशियो नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, अब टाइम का रेशियो निकालेंगे। टाइम रेशियो कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल करके। तो ये हो जाएगा 1/15 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। अब जब भी फ्रैक्शन में रेशियो होता है तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 90 से मल्टीप्लाई। तो अब जो टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या आएगा भाई, देख लेते एक बार क्या आता है। 15 6 × 90 तो 6 15 × 90 तो 15 और 9 10 × 90 10। तो ये टाइम का रेशियो आ गया कि 6 दिन इसको लगते होंगे, इसको 15 दिन और इसको 10 दिन। अब इसमें लिखा है अरुण टेक्स 6 डे लेस देन चित्रा व्हेन अरुण एंड चित्रा कंप्लीटेड द वर्क इंडिविजुअली। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में गलती हो गई है, वही मल्टीप्लाई करने में हो गई यहाँ पे, तो उसको जरा फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। देखिए 2/5 का कितना होगा, ये 10 होना चाहिए था ना कि, तो 10:6:9 आएगा। तो ये भी 10:6:9 हो जाएगा 1/, में। और जब इसका करेंगे तो 90 निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 6 10 9 90। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा, बस इतनी गलती थी। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, अरुण और चित्र, अरुण को क्या लगता है 6 दिन कम लगते हैं, हमारे अकॉर्डिंग भी 6 दिन कम ही लग रहे हैं। तो मतलब सीधी सी बात है कि अगर हमारा भी 6 बराबर तो इनका भी 6 बराबर हो गया।
तो हमारा 9 भी इनके 9 के बराबर। तो मतलब लग गया हमको, ये समझ में आ गया कि अरुण उस काम को पूरा करने में 9 दिन लेता है, चित्रा उस काम करने के लिए 15 दिन लेती है, और जो भी बाला है वो कितना दिन लेता है, 10 दिन। अब क्वेश्चन में फिर क्या दिया गया है, बाला एंड चित्रा स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days। बाला और चित्रा ने शुरू करा काम, 2 दिन बाद दोनों चले गए। अब बताना है नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अरुण टू फिनिश द वर्क, जो बचा हुआ काम पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। तो अभी जो हमने एफिशिएंसी वाला सिस्टम करा है उसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा स्लाइड खाली हो जाए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होगी, अब देखिए वर्क टोटल क्या होगा भाई, टोटल वर्क होगा इनका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो 10, 6 और ये क्या हो जाएगी 9। तो ये इनकी क्या हो गई, ये हो गया एफिशिएंसी। अब लिखा है कि बाला और चित्रा ने काम किया और 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो बाला चित्रा ने पहले कितना काम एक दिन में कर लेंगे भाई, ये 9 दिन एक दिन में करता है, 9 काम करता है एक दिन में, और ये 6 काम, तो ये दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में, 15 काम। और 2 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 30 काम। तो 90 में उन्होंने 30 कर लिया, तो कितना बच गया भाई, 60 काम बच गया। और 60 काम कौन करेगा, अब 60 काम करेगा ए, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10। मतलब एक दिन में वो 10 काम करता है। अगर एक दिन में वो 10 काम करता है, टोटल काम कितना है, 60। तो उसे कितने दिन लगेंगे, हमको ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाई, 60/10, तो 6 दिन लगेंगे। 6 days इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 6 day। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एफिशिएंसी से टाइम क्यों निकाला। समझ लीजिए यहाँ एफिशिएंसी दी गई थी इस वाले सेंटेंस में, यहाँ टाइम दिया गया था, और फिर हमको जो डिफरेंस दिया गया था वो टाइम का दिया गया था। हम टाइम को ही इक्वेट कर सकते थे, एफिशिएंसी को इक्वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने पहले सबकी एफिशिएंसी निकाली, फिर टाइम निकाला, फिर टाइम को इक्वेट कर लिया। उससे हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ टाइम आ गई, सबको कितना कितना समय लगता है। फिर हमारा क्वेश्चन तो सिंपल जो टाइम वर्क का क्वेश्चन होता है कुछ इस तरह का हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं आज के सेशन के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। चलिए भाई, ये 200 मीटर की दूरी है, यहाँ पे थीफ है। थीफ कौन होता है, चोर। आगे भाग गया होगा भाई, पुलिस बाद में ही आती है, पुलिस यहाँ बाद में आएगी। अब क्या हुआ, थीफ स्टार्ट्स रनिंग, थीफ ने दौड़ना चालू किया, एंड द पुलिसमैन चेसेस हिम। थीफ इधर भाग रहा है, पुलिस थीफ की चोर की तरफ भाग रही है, दोनों भाग रहे हैं। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर इन 11 किलोमीटर। थीफ भाग रहा है 10 के हिसाब से, पुलिस भाग रही है 11 के हिसाब से। स्पीड दी गई इनके 11 किलोमीटर पर आवर, और इसकी दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको बताना है कि 6 मिनट बाद इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक चीज़ समझिए, 200 मीटर की डिस्टेंस है, इसकी पुलिस जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है, थीफ भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो हर अगले आने वाले घंटे में जो स्पीड होगी, वो जो इनकी बीच की डिस्टेंस हो रही होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि पुलिस तेज भाग रही है, चोर धीमे भाग रहा है। तो पुलिस एक समय जाकर चोर को पकड़ लेगी, वो पकड़ेगी तभी जब इनकी दूरी क्या होने लगे, कम होने लगे। तो जो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो वो होगी इनके बीच का गैप या डिफरेंस। तो कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में, या इसको हम चेंज कर दें, उसमें क्या कहते हैं, हम इसे चेंज करते हैं मीटर पर मिनट में, क्योंकि हमको जो मिनट में आंसर निकालना है ना, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा 1000 मीटर अपॉन 60 मिनट्स। तो बताना आपको क्या डिस्टेंस रही होगी 6 मिनट बाद। तो पहले तो हम डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस के बाद एक पकड़ा जाएगा, ये चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट्स बाद कितनी होगी। तो जो हमने बदला है इसका मतलब क्या हुआ, 1000 मीटर पर 60 मिनट, मतलब 60 मिनट्स में 1000 मीटर की बीच का इनके डिफरेंस कम हो रहा है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 60। हमें बताना है कि 6 मिनट बाद कितनी डिस्टेंस बचेगी इनके बीच में। तो 6 मिनट बाद बचेगी 1000 अपॉन 60 इंटू 6। तो 6 10 जा 60, 100। तो मतलब 6 मिनट बाद इनके बीच की दूरी जो अभी 200 मीटर थी वो कितनी बचेगी, सिर्फ 100 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन था। इसमें ये चीज़ बस समझने वाली थी कि इसकी अगर पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, थीफ की कम है, तो पुलिस और थीफ के बीच का डिस्टेंस हर 1 घंटे में, हर 1 मिनट में किसी न किसी रेट से कम होता रहेगा। और जिस रेट से कम होगा वो रेट क्या होगा, वो रेट होगा 1 किलोमीटर पर आवर या 1000 मीटर पर 60 मिनट्स।
तो आप आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के सेशन के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, सब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो इसलिए इस वीडियो का कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको 2 से 3 बार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।